वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से मशरूत कर दी गई। डॉलर की इंतहाई ऊंची परवाज, ₹1.75 महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹186.25 तक जा पहुंची। आयद किए गए टैक्सेस का फैसला गलत करार दे दिया। वजारत खजाना और काबीना के जरिए टैक्सेस को कम करने की कोशिश करने का ऐलान। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पेम्स अस्पताल का अचानक दौरा भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का पहला इजलास जारी। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अरकान को तवानाई और अमन व अमा के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अहम फैसले किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की वाशिंगटन से और विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ऑनलाइन शिरकत करेंगे। आइंदा बजट एजेंडे में शामिल पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने की शर्त पर रियायत मांगी जाएगी। बातचीत की कामयाबी पर $1 अरब मिल जाएंगे। जाली हुकूमत जितनी देर रहेगी, मुआशी बहरान उतना ही गहरा होगा। पाकिस्तान के कुल ज़खायर का तकरीबन 1/4 सिर्फ 4 हफ्तों में चला गया। अदम एतमाद की तहरीक के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई। PTI रहनुमा असद उमर का ट्वीट। BNP के अलहदगी और MKM रुकन असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद हुकूमत ने अक्सरियत खो दी। फवाद चौधरी का वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। IG इस्लामाबाद से वजीर आजम हाउस सब जेल करार देने की अपील। काबीना इजलास में इतने मुल्जिमान का जमा होना खतरनाक हो सकता है। साबिक वजीर इत्तलात का ट्वीट। $3.5 साल का गन साफ करने के लिए मुश्किल और तकलीफ दे फैसला करने होंगे। इंतकाम लेंगे और ना ही किसी को जेलों में डालेंगे। मुल्क को लूटने वालों को अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। नैब को खत्म करने का फैसला हुकूमत करेगी। शाहिद हकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो लंदन रवाना हो गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट के ओहदों पर डेडलॉक। फार्मूले के तहत आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलना थे। दूसरी जमातों के उम्मीदवार भी सामने आ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को नवाज शरीफ से बात करने का मशवरा दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के जाहिद अकरम दुरानी कौमी असम्बली के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। कल मुकर्ररा वक्त दोपहर 12 बजे तक जाहिद अकरम दुरानी के अलावा किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। वजीर आजम हाउस के अलावा किसी और जगह को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने की खबरें बेबुनियाद हैं। पुलिस फोर्स और इंतजामी अमले की किसी भी जगह तैनाती की खबरों में सदाकत नहीं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से वजीर आला के ओहदे का हलफ न लेने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी कल समाअत करेंगे। गवर्नर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। अदालत गवर्नर पंजाब को हलफ लेने के अहकाम जारी करे। दरखास्त का मतन। उस्मान बुज़दार का बतौर वजीर आला इस्तीफा मंजूरी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को भिजवाया। कानून के मुताबिक वजीर आला इस्तीफा गवर्नर को भिजवा सकता है। साबिक गवर्नर चौधरी सरबर ने गैर कानूनी तौर पर उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर किया। लाहौर हाई कोर्ट उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर करने का नोटिफिकेशन का लदम करार दे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।
बैरून मुल्क से मिले तहाइफ कोई घर ले गया है तो वापस लें। बैरून मुल्क जो तहाइफ जाते हैं वो कौमी खजाने से खरीदे जाते हैं। बाहर से आए सब तहाइफ भी नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को मिले तहाइफ की मालूमात पब्लिक करने के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन की रिमार्क्स। हिसाब खुल रहा है तो कह रहे हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान ने चेयरमैन नैब से दूसरों के खिलाफ केसेस बनाए, रियासत मदीना को मजाक बनाया। एमक्यूएम 1 घंटे भी हुकूमत से बाहर नहीं रह सकती। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के वाकयात बाइसे तशवीश हैं। अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के लिए मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर की नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक से गुफ्तगू। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान कराची में तवील हलालत के बाइस इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर गुलशन इकबाल में अदा की जाएगी। तदफीन ईसा नगरी कब्रिस्तान में होगी। मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 4 जिंदगियां निगल ली। 24 घंटे के दौरान 215 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.3% रही। Barbara Azam's got very quick feet. Forehand. Short. Oh, that was close. Pulled away. Nicely worked. बाबर आजम ने एक और एजाज हासिल कर लिया। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की कराची टेस्ट में 196 रन की इनिंग्स को टेस्ट चैंपियनशिप की बेहतरीन मैच सेविंग इनिंग्स में शामिल कर लिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।